प्रोफेसर आगी। देखिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हैदराबाद में जो है ओवैसी का गढ़ है, और वहाँ पर यदि जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो राहुल गांधी के लिए नहीं होगा, वो ओवैसी के लिए ही होगा। जहाँ तक राहुल गांधी और ओवैसी के बीच में जब भी मुसलमानों को विकल्प चुनना होगा, ओवैसी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ज़्यादा कट्टरता ओवैसी में है। एक दूसरी बात, मुझे बहुत हैरानी इस बात की हो रही है कि दानिश अली पर इतने ज़्यादा रुदाली हो रही है। लोग रोज छाती पीट करके रो रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को गाली दिया। हालांकि मैं बहुत साफ कह दूं कि कम्युनिटी को गाली नहीं दिया था, एक व्यक्ति है जो मुस्लिम है उसको गाली दिया था। यदि तू शब्द का प्रयोग होता है तो एक वचन में होता है, वो बहुवचन में नहीं होता है। हाँ, शब्द बिल्कुल गलत थे, निहायत ही गलत थे, असंसदीय थे, अमर्यादित थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के नैतिकता का मापदंड या किसी अन्य पार्टी को विपक्ष में ऐसा खड़ा करने का अधिकार इसलिए नहीं बनता है। आपने देखा था इमरान मसूद ने कहा था कि जो बोटी बोटी नरेंद्र मोदी को काटेगा हम उसको इतना इनाम देंगे। उसी इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभारी बनाती है, उसे उपाध्यक्ष बनाती है, उसे एक बड़ा पद और स्थान देती है। बाद में और बात है कि वो छोड़ करके फिर से वो बीएसपी के तरफ चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस बात पर नहीं कह सकती है। उनके खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए नहीं, देखिए दो बातें मैं बहुत साफ बहुत जल्दी कर दूंगा। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने नीच बोला था, एक से एक गालियां दी थी, प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है, पूरा नारा लगाया था। आज कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वह भी एक घृणित ही भाषा का प्रयोग किया है। क्या कांग्रेस पार्टी उनको निकालेगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कोई काम किया है? एक और बात मैं जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी होती है तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं इस देश में। क्या सनातन को गाली देना इस देश का सेकुलरिज्म हो गया है? और राहुल गांधी नहीं, बस खत्म मुझे बात करने दीजिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के आपने सभी को गिनाया, ये सारे चुप्पी क्यों है? क्योंकि क्या 80% हिंदू आकर के बाहर इनका सड़कों पर प्रतिकार नहीं करता है? क्या हिंदू समाज आकर के इस पर आंदोलन नहीं करता है? या उसी प्रकार से को जिसे कहते हैं फिजिकल वायलेंस के लिए लोगों को वो संविधान के अंदर रहना चाहता है? क्या इसीलिए उसको रोज रोज गाली दी जाती है? मुझे लगता है आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में ये भाग्य का निर्णय होगा कि सनातन के लिए कौन खड़ा होता है और सनातन को गाली देने वालों के साथ कौन खड़ा होता है। जी वारिस पठान, अगर सीधी लड़ाई होगी तो जमानत जब्त हो जाएगी, राशिद अल्वी कह रहे हैं। 30 सेकंड में इस बात का जवाब दें गौरव भाटिया। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी तो लड़ लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज आपको बताते चलो अमीश भाई, मैंने देखा है हमारी पार्टी का काम हैदराबाद के अंदर। आइए आपको भी लेके चलता हूं एक दिन, टिकट लेके आपको दिखाता हूं एमआईएम ने क्या काम किया इतने वर्षों के अंदर। हमारे कम से कम 10-12 स्कूल है जिसके अंदर बच्चों को तालीम फ्री मिलती है। 4 हाई ग्रेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री में होता है। पूरी दिन रात हफ्ते के 6 दिन दारुसलाम में लोग बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है उसका पूरा वहां से काम होता है। हमको यकीन है कि वहां से जीतेंगे। और अगर आपको लगता है कि जमानत खा लेंगे तो नहीं लगता, कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस को लगता है, राशिद अल्वी को लगता है। हाँ तो आ जाइए, दो हाथ लगा एक गौरव भाटिया पड़ता है। लेकिन बात नंबर 2 अमीश भाई वो ये है, अगर सोचिए सदन के अंदर खड़े रह के वारिस पठान ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो अब तक मुझे एंटी हिंदू एंटी नेशनल करार करके सस्पेंड कर देते और जेल में भी ठीक है गौरव भाटिया, आप क्यों चाहते हैं, आपकी पार्टी क्यों चाहती है, अनुराग ठाकुर क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर ले? विधुरी को लागू नहीं होता है। ठीक है, अनुराग ठाकुर को चाहते हैं राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर ले। गौरव भाटिया वाई? देखिए, अनुराग जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा। जब आई थी स्मृति ईरानी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी। अमेठी से उड़ के गया वायनाड, और वायनाड क्यों गया हम सब जानते हैं। वहां पे कौन आबादी में ज्यादा है, और एक मुस्लिमीन पार्टी है जो गैर संवैधानिक है, नाम में मुस्लिमीन है, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। तो ये जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों का वोट मांगेंगे तो मुस्लिमीन
और मुस्लिम पार्टी में टक्कर हो जानी चाहिए। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। अब मैं टीएमसी के प्रवक्ता की बात वही तो फेल हो गया। अरे वो आप याद करिए, जुमला हो गया, गौरव भाटिया, ममता बनर्जी, किधर है सबका साथ? चलिए बताइए।